आदरणीय साथियों प्रणाम। इस वीडियो में हम आपको निविदत्त मतों की सूची बनाने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सरल भाषा में निविदत्त मत का अर्थ क्या होता है। जब कोई मतदाता आपके मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आते हैं और ज्ञात होता है कि उनके नाम से पहले ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मतदान कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में वास्तविक मतदाता क्या करे। वास्तविक मतदाता को मतदान का अधिकार देने के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था है। बाद में आए हुए वास्तविक मतदाता को छपे हुए मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्राप्त होती है। इस छपे हुए मतपत्र को ही हम निविदत्त मतपत्र कहते हैं और छपे हुए मतपत्र के माध्यम से वास्तविक मतदाता के द्वारा मतदान की प्रक्रिया को ही निविदत्त मतदान की प्रक्रिया के नाम से हम जानते हैं। यदि ऐसी स्थिति होती है तो हमें एक सूची तैयार करनी होती है, जिसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप इसके शीर्ष पर अपने मतदान केंद्र की सुभिन्नक मोहर लगा दीजिए। इसको प्रारूप 17 ख कहते हैं और यह नियम 49 त के अंतर्गत बनाया जाता है। इस प्रारूप का शीर्षक है निविदत्त मतों की सूची। इसमें प्रविष्टियाँ क्या क्या होती हैं। प्रारंभ में कुछ जानकारी परक एंट्रीज होती हैं, जैसे 190 बड़वानी अजजा निर्वाचन क्षेत्र से 27 खरगोन अजजा लोकसभा के लिए निर्वाचन। यहाँ हमने प्रतीकात्मक तौर पर लिखा है। उदाहरण के रूप में आप जिस मतदान केंद्र पर कार्य कर रहे हैं वह मतदान केंद्र जिस विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसका सही उल्लेख आप यहाँ पर कीजिए। अगली एंट्री है मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम। यहाँ हमने लिखा है 05 अ ब स। यह उदाहरण है। आप अपने मतदान केंद्र का वास्तविक संख्यांक और वास्तविक नाम लिखिए। अगला बिंदु है निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 05। साथियों, हमारे कुछ मित्रों को यह कठिनाई हो सकती है कि भाग संख्यांक क्या होता है। तो सरल भाषा में आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके मतदान केंद्र का संख्यांक होता है वही निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक भी होता है। इसलिए हमने दोनों जगह 5-5 लिखा है। यदि आप इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब आप मतदान की सामग्री प्राप्त करेंगे तो वहाँ पर आपको निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और अन्य प्रतियाँ मिलेंगी। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के सबसे पहले पेज पर अगर आप सबसे ऊपर राइट साइड में देखेंगे तो वहाँ भाग संख्यांक लिखा हुआ रहेगा। तो आप पाएंगे कि वह भाग संख्यांक आपके मतदान केंद्र संख्यांक के समान ही है। उसमें से देखकर आप एंट्री कर लीजिए। प्रारंभिक प्रविष्टियों के बाद अब हम इस सूची के मुख्य भाग पर पहुँचते हैं। मुख्य भाग में कुल मिलाकर 5 कॉलम हैं। पहला कॉलम क्रम संख्यांक का है, यह पहले से छपा हुआ होगा। दूसरा कॉलम निर्वाचक का नाम है। साथियों, यहाँ पर उस निर्वाचक या मतदाता या वोटर का नाम लिखना है जो बाद में आया है, यानी जो निविदत्त मतपत्र के माध्यम से मतदान करेंगे उनका नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तीसरा कॉलम है निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक। यह क्रम संख्यांक भी उस मतदाता का होगा जिसने निविदत्त मत का उपयोग किया है, यानी यहाँ हमने सुरेश कुमार का निर्वाचक नामावली का काल्पनिक क्रम संख्यांक लिखा है। चौथा बिंदु देखिए, उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में यानी प्रारूप 17 क में क्रम संख्यांक जिसने निर्वाचक के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है। जो वास्तविक मतदाता के स्थान पर अन्य मतदाता आ गया और उसने मतदान कर दिया है तो हमने उसकी एंट्री मतदाता रजिस्टर में की होगी। मतदाता रजिस्टर में आप उसे खोज लीजिए और खोजने के पश्चात मतदाता रजिस्टर में उस मतदाता का जो क्रम संख्यांक है उसका उल्लेख यहाँ पर आप कर दीजिए। कैसे खोजेंगे, इसके लिए बहुत आसान है। सुरेश कुमार का निर्वाचक नामावली में क्रम संख्यांक 10 है। इसी क्रम संख्यांक का उपयोग करते हुए पहले वाले मतदाता ने मतदान किया, तो आप मतदाता रजिस्टर के कॉलम में जहाँ पर निर्वाचक नामावली का क्रम संख्यांक डाला जाता है वहाँ पर आप ढूंढिए। जहाँ 10 लिखा हुआ रहेगा वहाँ आपको पता चल जाएगा कि मतदाता रजिस्टर में वो कौन से क्रम पर आया है। बड़ी आसानी से क्रम आप ढूंढ सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं।
अब पांचवा पॉइंट देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण, निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। साथियों, यहाँ पर उस मतदाता के अंगूठे के हस्ताक्षर या निशान लेने हैं और हस्ताक्षर करवाना है जो मतदाता निविदत्त मतपत्र का उपयोग करता है। यदि वो शिक्षित है तो हस्ताक्षर कर देंगे, यदि वो अशिक्षित मतदाता है तो अंगूठे का निशान यहाँ पर वो लगा देंगे। इस तरह से जितने भी निविदत्त मतपत्रों का उपयोग होता है, आप क्रम से एक के बाद एक इसमें लिखते रहिए। और यदि एक भी नहीं होता है तो आप यहाँ पर निरंक लिख दीजिए और निरंक लिखने के पश्चात इस सूची को इसके लिए निर्धारित लिफाफे में रख दीजिए। और यदि ऐसे मतदाता आते हैं तो उनकी एंट्री कर दीजिए। तारीख 13 मई 2024, चूँकि खरगोन लोकसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचन की यही तारीख है, इसलिए हमने यह तारीख लिखी है। आप अपनी वास्तविक तारीख लिखिए। पीठासीन अधिकारी के काल्पनिक हस्ताक्षर और काल्पनिक नाम यहाँ लिखा है। साथियों, यहाँ पर आप अपना वास्तविक नाम लिखकर वास्तविक हस्ताक्षर कर दीजिए। निविदत्त मतों का होना एक विशिष्ट परिस्थिति का परिचायक है। आप कोशिश कीजिए कि ऐसी स्थिति न बने। इसके लिए मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को अत्यंत सजग रहना होगा। कई बार कोई गलत व्यक्ति मतदान कर जाता है तो कई बार हमारी गलती से किसी अन्य मतदाता के सामने लाइन खींच दी जाती है या एंट्री कर दी जाती है। ये दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं हैं। तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 विशेष ध्यान रखें। और मतदान अभिकर्ता जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पीछे बैठे होते हैं, उन्हें भी पहले से बता दीजिए कि कोई ऐसा मतदाता मतदान करने के लिए आता है जो वास्तविक नहीं है तो कृपया उसका ध्यान रखिए और हमें बता दीजिए। उन्हें आपत्ति लेने का अधिकार होता है। अगर पहले से संक्षेप में बात हो जाएगी निर्वाचन अभिकर्ताओं के साथ मतदान अधिकारी क्रमांक 1 की और पीठासीन अधिकारी की, तो निविदत्त मतपत्र होने से बच सकते हैं। इसके लिए मुख्य जिम्मेदारी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 की होती है, क्योंकि वही मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी होते हैं। अतः उनके द्वारा गलत पहचान सुनिश्चित कर दिए जाने या उनके द्वारा गलत एंट्री कर दिए जाने के कारण ही निविदत्त मत की स्थिति बनती है। आशा है इस वीडियो से निविदत्त मतों की सूची के साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे भाग संख्यांक क्या होता है, निविदत्त मत क्या होता है, निविदत्त मत क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, यह भी आपको प्राप्त हुई। यह वीडियो आपके लिए जरूर काम का साबित होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। आप यह बताइए कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा। आप किस लोकसभा क्षेत्र से, किस राज्य से मतदान करवाने के लिए कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, उसका उल्लेख भी करेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। मुझे ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। यह अपेक्षा कि आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को देखते रहेंगे, नवीनतम निर्देशों का पालन करेंगे, अपने प्रशिक्षण सत्रों में जो आपको बात बताई जा रही उसको प्राथमिकता देंगे। नमस्कार।